अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत सी खबरें हैं। पहले बहुत सी जो खबरें हैं उनकी हेडलाइंस आपको बताते चलते हैं कि दो खबरें ऐसी हैं जो कप्तान के लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी शदीद बुरी किस्म की खबर है कप्तान के लिए। अच्छी खबर कप्तान की सुप्रीम कोर्ट से आई है। 9 मई वाक़े के अंदर जो मुलव्वस लोग थे, जो गिरफ्तार थे, जिनके ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर शुरू हो गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिया है। एक खबर ये है। और जो दूसरी शदीद बुरी नोयत की खबर है कप्तान के लिए वो ये है कि साइफर केस के अंदर कप्तान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर इनका ट्रायल कैसे होगा, क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो आगे चल के तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और जो दूसरी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो वापस आ गए, लेकिन जो सबसे मेजर क्वेश्चन है कि कौन कौन से केसेस हैं जो नवाज शरीफ को मुश्किल के अंदर फंसा सकते हैं। और इस वक्त जो कायद मियां नवाज शरीफ हैं, मुस्लिम नून के कायद हैं, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं। अब कौन से केसेस हैं जो मुश्किल के अंदर मियां साहब को डालेंगे और कौन सा केस है वो जल्दी जो है वो खत्म होने के करीब भी आ गया है। तमाम की तमाम तफसील आज के व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनके हवाले से जो गुड न्यूज़ आई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गुड न्यूज़ कप्तान के लिए आ गई है जी सुप्रीम कोर्ट से। और ये बहुत बड़ा केस था जिसको अपने आखिरी टेन्योर के अंदर जस्टिस बंदियाल ने भी जो है वो छोड़ दिया था, उसके ऊपर जो वो समाअत नहीं की थी। और ये केस था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर मुतफर्रिक दरख्वास्तें आई हुई थी, इमरान की जानब से भी आई हुई थी, वकला की जानब से भी आई हुई थी, और एक साबिक जज हैं उनकी जानब से भी एक दरख्वास्त जो है वो आई हुई थी कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 रुकनी बेंच बनाया था जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही के अंदर, और इस 5 रुकनी बेंच ने बड़ा ही जल्दी जो है वो फैसला दे दिया। और फैसला ये दिया गया कि ये जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई और उसी कुछ शिकें जो शिकें वो जो है वो इन्होंने कलादम करार दे दी है, जिसके अंदर 2D1 है और 59 की जो आर्टिकल 59 जो है उसकी शिक 4 है, इनको जो है वो उन्होंने कालादम करार दे दिया है। और अब यूं ये होगा कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय जो हम सिविलियन अदालतें हैं इनके अंदर जो है वो उनका ट्रायल चलेगा और यहाँ यही जो है वो इन्हें सजा देंगे। अब डिफरेंस क्या है मिलिट्री कोर्ट के अंदर और सिविलियन कोर्ट्स के अंदर? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर यह है कि आपको अपील का हक दिया गया है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी केस का जो है वो फैसला आ जाता है और ये होता है कि आपको जमानत नहीं मिलती। अब क्या होगा, ये फैसला अगर जो है वो सिविलियन जो कोर्ट्स हैं वो करती हैं तो यहाँ पे अगर ट्रायल शुरू हो जाता है तो जो मुजरिमान हैं, जो मुलज़म हैं, उनकी जो है वो बेलें, जो उनको ज़मानत मिलना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो के फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से, मोस्ट जो इसके ऊपर जो चांसेस मोस्ट प्रॉब्लम जो बनते हैं वो ये हैं कि इसके ऊपर अपील के अंदर जाएगा, गवर्नमेंट जाएगी, पाकिस्तान की स्टेट जाएगी अपील के अंदर। और जब अपील के अंदर जाएंगे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इस बेंच के अंदर मुमकिन तौर पर बैठेंगे। पहले 5 रुकनी बेंच था, अब 7 या 9 रुकनी बेंच बैठेगा जो इसके ऊपर फैसला जारी करेगा। और ये होगा कि अभी स्टेट आ जाएगी, वो कोशिश करेंगे। ये 9 मई का जो वाक़या है सानिया कोई मामूली नहीं है, पाकिस्तान की स्टेट को टारगेट किया गया। तो इस हवाले से जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ दर्ज है कि अगर कोई आर्मी की तनसीबात इमलाक को निशाना बनाता है, कोई भी सिविलियन उसको टारगेट करता है, नुकसान पहुंचाता है या अगेंस्ट आर्मी के जो वो काम कर रहा होता है, तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। अब देखना ये है कि जब इसके ऊपर अपील की जाएगी तो फिर उसके बाद भी क्या तरीके इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। लेकिन अब तक के लिए अगर आपको बताते चलें तो बहुत बड़ा ये रिलीफ मिलने जा रहा है जी इमरान खान को कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय वो बच गए सिविलियन कोर्ट्स के अंदर। और सिविलियन कोर्ट्स के अंदर क्या है कि आप फैसले का अपील कर सकते हैं, अपील के अलावा आपको जमानतें मिल सकती हैं जो लोग कह दें। तो ये जो केस अभी तक जारी है वो 102 लोगों के खिलाफ जो वो चल रहे हैं। और साइफर केस के अंदर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को 9 मई के जो वाक़े, साइफर नहीं, जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके अंदर इमरान खान मरकजी मुलज़िम उनको डिक्लेयर किया गया है और उनका भी ट्रायल जो है वो बहुत जल्द आर्मी कोर्ट्स के अंदर शुरू हो जाना था। अब देखना यह है कि ट्रायल वाकई में सुप्रीम कोर्ट रोक पाती है या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। जो दूसरी बैड न्यूज़ है इमरान के लिए वो आपके साथ शेयर करें वो है साइफर का मामला।
और साइफर के मामले के अंदर चेयरमैन तरीके इंसाफ के ऊपर जज अबू इसनाद जुल्करनैन, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर इमरान और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई को इस फैसले के अंदर लिखा गया है कि बतौर वज़ीर आज़म साइफर को गलत इस्तेमाल उन्होंने किया। चेयरमैन पीटीआई का अमल से पाकिस्तान की रियासत की सलामती जो है वो मुतासर हुई है। साइफर की खुफिया मालूमात गैर मुतल्लिका लोगों तक जो है वो पहुँचाई गई, उनके तक शेयर की गई। यानी कि वही इमरान ने वो लेटर लहराया था, कहा था ये जो है वो साइफर है। फिर इन्होंने अपनी मनपसंद के यूट्यूबर्स को, कुछ एंकर्स पर्सन को, कुछ सहाफ़ियों को बुला के वो साइफर का जो तमाम की तमाम चीज़ें थी वो सारी की सारी इन्होंने बता दी थी। और इसके अलावा जलसे के अंदर वो लब्बे लुबाब जी भी उन्होंने जो वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी थी। और इसके अलावा बनी गाला के अंदर एक मीटिंग की गई, उस मीटिंग के अंदर मुकम्मल की मुकम्मल जो है वो साजिश तैयार की गई, मनसूबाबंदी की गई कि कैसे साइफर के ऊपर हमने खेलना है, कैसे साइफर को गलत रंग जो है वो हमने देना है। गैर मजाज होने के बावजूद कप्तान ने अभी तक साइफर अपने पास रखा हुआ है, अभी तक वो साइफर वापस जो है वो नहीं किया। तो अभी तक स्टिल यानी कि वो घुमा हुआ है, उसको भी पता नहीं किधर किया है। और लास्ट टाइम जो दिया गया था साइफर वो इमरान खान के पास था, और इमरान खान ने एक जो है वो लाइव किसी जगह पे वो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि साइफर मेरे पास से गुम हो गया है। फिर जी शाह महमूद कुरैशी, इमरान के जो साथी हैं, वाइस चेयरमैन तरीके इंसाफ के, उनके पे ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है। और वो भी इमरान खान के इस मुआवनत करने के जुर्म के अंदर, वो इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। और ये दोनों जो मुजरम हैं इन्होंने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार कर दिया है। लेकिन अब क्या होगा कि ये 27 अक्टूबर को गवाहान को पेश किया जाएगा, जो इस्तिगासा के गवाह हैं। और गवाहान कौन कौन से, यानी कि 28 गवाह पेश किए जाएंगे। बेसिकली 28 गवाह में से जो 2 मेजर बड़े गवाह हैं, जिन्हें आप वादा मुआफ गवाह भी कह सकते हैं, वो हैं आजम खान साहब। और आजम खान से भी बड़े गवाह वो हैं जो असद मजीद सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, जिन्होंने ये साइफर अपने हाथ से लिखा था और फिर पाकिस्तान के अंदर भेजा था। ये दोनों शख्सियत, एक जिसने जो है वो साइफर भेजा था, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर का होता है आजम खान, जो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की आंख भी होती है, प्राइम मिनिस्टर का हाथ भी होता है, कान भी होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की जगह वो सारी जो फाइलें मूव होती हैं ना, वो इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए से जो है वो मूव होती हैं। तो उन्होंने, जिनको इमरान ने ये कहा था कि ये सच्चा आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो उन्होंने ही इमरान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने। उन्होंने तमाम की तमाम तफसील दी है, जिसकी वजह से इमरान के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। अब ये होगा कि अब इमरान खान का स्पीडी ट्रायल जो है वो साइफर केस के अंदर शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द जो है वो आप कह सकते हैं कि इमरान के खिलाफ जो है वो इसके ऊपर उन्हें सजा भी हो जाएगी। अब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला तकरीबन कर लिया है, और आज शायद उन्होंने दरख्वास्त भी जमा करा दी होगी कि ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है इसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर कर देंगे। अब आते हैं जी मियां नवाज शरीफ के केस के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, लेकिन उनके ऊपर 3 बड़े केसेस हैं। ये कौन कौन से 3 केसेस हैं, उनके अंदर कितनी सजा मियां साहब को जो मिली हुई है, और आगे चलकर मियां साहब की इस केस के अंदर जो वो आराम से निकल जाएंगे, और कौन सा केस है जो मियां साहब का सर दर्द बन सकता है, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि अल अजीजिया एक स्टील मिल का केस है जो वो मियां साहब के खिलाफ है, और जो दूसरे नंबर पर है वो है एवन फील्ड का केस है। तीसरे नंबर के ऊपर जो उनके खिलाफ केस है मियां साहब के, वो है तोशा खाना का। ये 3 केस इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ जो वो चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और जो अल अजीजिया स्टील मिल्स का केस है, इसके अंदर नवाज शरीफ साहब को जमानत दी हुई है 24 अक्टूबर तक, और 24 अक्टूबर के बाद अब मियां साहब को ये होना है कि कोर्ट के सामने पेश होना है, और पेश होने के अलावा इन्होंने सजा जो मुअत्तली, जो इन 2 केसेस के अंदर इनको सजा मिली हुई है 10 साल कैद 7 साल कैद, तो उसके खिलाफ इन्होंने कोर्ट से जो है वो अपील करनी है। नवाज शरीफ को सजा मुअत्तली और एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ दोबारा से अपीलें दायर करना होंगी। सजा का अदम करार देकर बाइज्जत बरी करने की अपीलें अदम पैरवी की वजह से खारिज हो चुकी हैं। पहले जो मियां साहब की जानिब से दरख्वास्तें दी गई थी कि उनको जो वो दरख्वास्त खारिज की जाए, उनकी जो उनकी सज़ा है उसको ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर जो अपीलें की गई थी वो अदम पैरवी की वजह से उनको खारिज कर दिया था। मियां साहब चूँकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, तो इनके लिए मुश्किल थी। अब पाकिस्तान के जो माहिरीन कानून है वो क्या कहते हैं, कुछ माहिरीन के मुताबिक जब कोई शख्स इश्तियारी हो जाता है मुल्ज़म, और फिर जब वो अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, तो ये होता है कि इश्तियारी को जेल के अंदर ज़रूर भेजा जाता है,
और जेल के अंदर भेजे बिना उसे रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। जबकि कुछ कानूनी माहिरीन के ख्याल में ये है कि जब कोई मुल्ज़िम अपने आप को सरेंडर करता है तो फिर कोर्ट के पास जो है वो एक उसका मौका आ जाता है कि वो उस शख्स को जिसने अपने आप को आईन और कानून के सामने पेश किया है तो उसको एक मौका फराम करे कि वो कानून के मुताबिक जो है वो अपना ट्रायल करवाए, अपने मामलात को जो है वो अपने केसेस को डिफेंड करवाए। यानी कि दो आ रहा है, एक ये है कि मियाँ साहब जेल के अंदर जाएंगे तब जाके उनको इनकी अपीलों के ऊपर काम होगा या फिर इनको रिलीफ मिलेगा, या फिर बिना जेल जाए भी मियाँ साहब जो है वो बाहर निकल सकते हैं, वो अपने जो है वो मामलात बाहर बैठ कर भी डील कर सकते हैं, यानी कि वो अपने केसेस को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। अब आते हैं जी तीनों केसेस के ऊपर। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं एवनफील्ड का वो मुकदमा है। एवनफील्ड के मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद जो वो सुनाई गई थी। इस केस में इन पर यह इल्ज़ाम था कि लंदन में मौजूद उन्हें अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड के अपार्टमेंट ख़रीदने की जो उनके पास ज़राए थे वो ज़राए ये नहीं बता सके थे और इसी वजह से इनके ऊपर 10 साल की कैद की सज़ा इन्हें दी गई थी। एहतसाब अदालत ने इस मुकदमे में नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से कुछ हफ्ते कबल ही कैद की सज़ा सुनाई थी और यह वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब इनके साथ साथ जो बाकी को सज़ा सुनाई गई थी उनके अंदर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर भी मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा भी थी और बाद में उनका ट्रायल जारी रहा और मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन जो रिटायर्ड सफ्दर हैं उनके शोहर उनको बरी कर दिया गया था और नवाज शरीफ साहब चूंकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे इसलिए उनके केस को जो है वो अलग कर दिया गया था। अल अज़ीज़िया स्टील मिल का जो केस था इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊं कि एवनफील्ड के अंदर जहाँ पे मरियम नवाज और जो उनके शोहर थे अगर उनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, उनको बरी कर दिया गया तो ये वो केस है जिसके अंदर मियाँ साहब को रिलीफ मिल सकता है। और नून लीग तो ये भी कहती है कि इस केस के अंदर जो है वो ये केस खारिज हो चुका है, नवाज शरीफ का ये केस जो है वो ख़त्म हो चुका है और नून लीग के मुताबिक दो केसेस है जो अहम है, एक तोशाखाना का है और तोशाखाना से भी ज़्यादा जो अहम है वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का केस है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस के अंदर नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई गई थी। अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में तभी बुनियादों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर की थी। 20-20 लाख के उस वक्त बेसिकली 2 मुचलके जो वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया था, जो कि मुस्लिम लीग नून ने 20-20 लाख के 2 मुचलके जमा करवाए थे और अज़ीज़िया केस के अंदर ही इनको वो रिलीफ मिला था कि आप तभी बुनियादों के ऊपर 8 हफ्तों के लिए लंदन जा सकते हैं, ये बैरूनी मुल्क जो है वो सफ़र कर सकते हैं। और फिर ये कहा गया था पंजाब गवर्नमेंट को कि पंजाब गवर्नमेंट के ये काम ज़िम्मे है कि वो आगे आपकी तभी बुनियादों को देखते हुए आपकी इस चीज़ को जो 8 हफ्ते दिए गए उसके अंदर तोसी करती है नहीं, लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने इसको जो है वो तोसी मियाँ साहब को नहीं दी, जिसकी वजह से मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जब उन्हें नहीं दी गई वो वापस भी नहीं आए तो उसके बाद ये हो गया कि उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया था। 2 सितंबर 2020 को उन्हें जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इश्तिहारी करार दिया था। अब जो तीसरे नंबर के ऊपर वो केस है तोशाखाना का केस है। तोशाखाना के केस के अंदर ये मियाँ साहब के ऊपर अकेला केस नहीं है, बल्कि ये एक रेफरेंस मूव हुआ था जो मियाँ साहब के खिलाफ भी है और आसफ अली जरदारी के खिलाफ भी है। और मियाँ साहब के खिलाफ ये है कि इन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो तोशाखाना से ली थी, उसका इनके खिलाफ केस है। और जो आसफ अली जरदारी साहब हैं उनके खिलाफ भी ऐसे ही गाड़ी का जो है वो केस है और मुकदमा उनके खिलाफ भी अभी तक चल रहा है। अब ये है कि ये जो मुकदमा हुआ था तोशाखाना का नवाज शरीफ की गैर हाजिरी के अंदर हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, बाहर थे, इसलिए उन्हें बार बार अदालत की जानिब से नोटिस जो वो जारी किए जाते रहे। अदम हाजिरी की वजह से एहतसाब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर भी इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया था। अब ये होगा कि ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस में जो सबसे मियाँ साहब के लिए टफ केस होगा वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का केस होगा। और एवनफील्ड का केस इसलिए भी वो इतनी अहमियत नहीं रखता क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफ्दर के खिलाफ भी सेम वही चीज़ थी, उनको भी सजाएं बेशक कम थी लेकिन केस एक ही टाइप का था, तो वो अगर उसमें से बाइज्जत निकल गए, वो भरी हो गए तो मोस्ट प्रॉब्लली मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आराम से उससे निकल जाएंगे। पीछे रहते हैं 2 केस, अल अज़ीज़िया स्टील मिल और तोशाखाना का केस। तोशाखाना का अभी ट्रायल चूंकि शुरू नहीं हुआ है, ना ही इसके अंदर उनकी सज़ा मियाँ साहब की हुई है, ना ही फर्द जुर्म अभी तक आयद हुई है, तो इसलिए ये टाइम जो है वो थोड़ा सा लेगा। लेकिन जो मेन केस है वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का केस है। और अभी क्या होगा कि आज ही शायद मुस्लिम नून के या नवाज
नवाज शरीफ की वकला ने वो दरख्वास्त जमा करा दी गई हो और सेक्शन 426 के तहत दरख्वास्त वो दायर होगी, जिसके तहत अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल अगर हो जाती है तो फिर मियाँ साहब को जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मियाँ साहब जेल जाने से बच जाएंगे। अब तक की जो अहम न्यूज़ थी वो आपके साथ डिस्कस की। अगले विलायत के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।